नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 34 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो 2026 का जो बोर्ड होगा उसमें यहाँ से बाहर एक भी सवाल पूछा नहीं जाएगा। तो आपको केवल वीडियो को बार बार देखना है, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। इससे पहले ज्योग्राफी का 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल आ चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस युग की सभ्यता है। कांसा कैसे बनाया जाता है? तो तांबा प्लस टीन को मिलाकर, तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया है। 1921 में किया गया है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विशाल स्नानागार के अवशेष मोहन जोदड़ो से मिले हैं। मोहन जोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहन जोदड़ो है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। रावी नदी किनारे हड़प्पा स्थित है और पहली बार खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुआ था। इस कारण से पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। नेक्स्ट है कि मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो मोहन जोदड़ो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1921 में किया गया। इसके द्वारा दयाराम साहनी के द्वारा उसका उत्खनन करवाया गया, उसका खुदाई करवाया गया। कब करवाया गया? तो 1921 में करवाया गया है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के निवासी हैं, सिंधु सभ्यता के लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको ध्यान रखना है सोना का ज्ञान था, चांदी का भी था और आपके तांबा का भी था, जबकि उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। आप लोग जो हड़प्पा चैप्टर समझने के लिए एक मूवी देख सकते हैं। मूवी का नाम है मोहन जोदाड़ो। क्या नाम है? मोहन जोदाड़ो। देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त मूवी है और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ऋतिक रोशन का मूवी है। नेक्स्ट है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो देखिए, साहित्य आपके पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। सिक्का सिक्का आपके आता है। सिक्का आपके आता है। अभिलेख भी आता है और आपके भवना अवशेष ये भी आपके आता है। भवन का जो अवशेष है वो भी आपके पुरातत्व के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। साहित्य नहीं आता है। साहित्य मतलब क्या होता है? किताब होता है सर। क्या होता है? लिखा हुआ चीज होता है, जैसे कि कोई आपके किताब में लिखा गया हो। नेक्स्ट है कि पेज पर लिखा गया हो। ठीक है, पेज ही किताब बनता है। अगर पेज को आप बाइंडिंग कर दीजिए किताब बन जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? इसमें से कौन जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो देखिए, जो मोहन जोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता का नगर है। मोहन जोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का आपके नगर है। ये हो गया आपके मोहन जोदड़ो। उसके बाद लोथल, ये भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है। कालीबंगन, ये भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। कालीबंगा कहाँ है सर? तो राजस्थान में कालीबंगा है। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। मोहन जोदड़ो आज के पाकिस्तान में है। जबकि विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। आपको याद होगा जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी आपके हम्पी है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा, तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आपके गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल अन्नागार किस नगर में पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल अन्नागार मोहन जोदड़ो में पाया गया है। मोहन जोदड़ो में पाया गया है। मोहन जोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपको ध्यान रखना है जो मोहन जोदड़ो आपके भाषा है, ये किसका शब्द है? तो आपको ध्यान रखना है
सिंधी भाषा का शब्द है। जो मोहन जोदड़ो है ये किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है मोहन जोदड़ो। नेक्स्ट है कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल आपको ध्यान रखना है भोगवा नदी किनारे स्थित है। और किस राज्य में है? तो सर गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। बंदरगाह का साक्ष्य भी आपके लोथल से ही मिलता है। नेक्स्ट है कि मोहन जोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो मोहन जोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहन जोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी किनारे स्थित है मोहन जोदड़ो। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। लोथल लोथल आपकी भोगवा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि मोहन जोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मोहन जोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। रखाल दास बनर्जी के द्वारा। जबकि हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। और साथ ही याद रखना है कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिलता है। सिंधु सभ्यता में गोदी या गोदीबाड़ा बंदरगाह कहाँ से मिला है? आपके एग्जाम में कभी बंदरगाह शब्द देगा, कभी गोदीबाड़ा देगा, कभी गोदी देगा कि सिंधु घाटी में गोदी कहाँ से मिला? तो क्या बोलिएगा? आपको बोलना है लोथल। गोदी का मतलब क्या होता है? तो बंदरगाह होता है। गोदीबाड़ा का मतलब क्या होता है? तो बंदरगाह होता है जहां पानी के जहाज लगते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन संधव सप्ताह के प्रमुख देवता थे? तो सिंधु सप्ताह के प्रमुख भगवान कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है शिव थे। कौन थे? शिव, है ना। नेक्स्ट है कि घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य ये मिला है सुत कोतड़ा से। सुत कोतड़ा। सुत कोतड़ा किस राज्य में है सर? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है सुत कोतड़ा। यहाँ से घोड़ों के हड्डी का साक्ष्य मिला है। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल भी आपके गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो सिंधु सभ्यता में तांबा राजस्थान से प्राप्त होता था। राजस्थान से। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण कब से कब तक है? जो हड़प्पा सभ्यता है ये कब से कब तक अपने अस्तित्व में रहा था? जो आपके 12th क्लास के जो एनसीईआरटी है उसमें ये बात दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अपने अस्तित्व में रहता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से कौन कौन अनाज के दाने मिले हैं? तो गेहूं मिला है, सफेद चना मिला है, तिल मिला है, ये सारे मिले हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। गेहूं, सफेद चना, तिल ये सारे आपके हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मिले हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप का साक्ष्य बनावली से मिला है। बनावली किस राज्य में है? तो हरियाणा में। किस राज्य में है? हरियाणा में है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा की चौहद्दी क्या है? तो हड़प्पा की चौहद्दी में हड़प्पा के उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद है, पूरब में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। साथ ही याद रखना है कि पश्चिम में सुत कांगे डोर है। क्या है? सुत कांगे डोर है। पूछेगा कि मांडा कहाँ है? तो बोलिएगा जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। सुत कांगेडोर वर्तमान में पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से बंदरगाह मिला है जो गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है? तो जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में धौलावीरा है। बनावली कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। रोपड़
पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बस्ती पूरी किलेबंद है? हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बस्ती जो है पूरी तरीके से आपके किलेबंद है, चारों साइड से ऊंचा ऊंचा दीवार से घिरा हुआ है। तो इसमें ध्यान रखना है धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा और लोथल के जो शहर है इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे आपके बाउंड्री किया गया है, किला बनाया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। धौलावीरा गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी, लगभग 700। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बस्ती पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी? तो शिल्प उत्पादन में हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बस्ती, कौन सा शहर आपके संलग्न था? तो आपको ध्यान रखना है चंदहुदड़ो। क्या ध्यान रखना है? चंदहुदड़ो ध्यान रखना है। वर्तमान में पाकिस्तान में है और किस नदी किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी किनारे स्थित था। सिंधु नदी किनारे स्थित था। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता, आदि ऐतिहासिक का मतलब ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा में लिखा हुआ तो मिला, लिखा हुआ मिला, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया, उसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इस कारण से हड़प्पा को आदि ऐतिहासिक युग बोला जाता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा का संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से। एक सवाल आपसे ये भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सभ्यता था, ये पूछेगा आपसे 2 नंबर में। तो आपको याद रखना है, लिखिएगा सुमेरियन की सभ्यता, ये भी हड़प्पा के समकालीन है। चीन की सभ्यता हड़प्पा के समकालीन है और आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता भी आपके हड़प्पा के समकालीन था। नेक्स्ट है कि मेलुहा, मेलुहा शब्द का उपयोग मेसोपोटामिया के अभिलेखों में किस सभ्यता के लिए किया गया है? तो ये किया गया है हड़प्पा की सभ्यता के लिए किया गया है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा ध्यान से कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों एक ही सभ्यता है, दोनों एक ही सभ्यता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके 33 सवाल को डिस्कस किया गया। अगर इस 33 सवाल को आप बार बार ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।